मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित कीजिए। मैं आत्मा जागंत ज्योति इस प्रकृति के तख्त में विराजमान हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। अजर, अमर, अविनाशी हूँ। इस पुरानी देह के संबंध, देह की दुनिया से अपने आप को मैं संपूर्ण रीति डिटैच कर रही हूँ। मैं आत्मा ज्योति इस देह से डिटैच होके ऊपर परंधाम की ओर जा रही हूँ। सूर्य, चांद, तारा मंडल से भी पार उस निजी धाम में जा रही हूँ। मैं आत्मा ज्योति परंधाम में उस महाज्योति शिव बाबा के सामने स्थित हो गई। सत्यम, शिवम, सुंदरम उनकी सुंदरता को निहार रही हूँ। उस सुंदरता को निहारते हुए मैं आत्मा ज्योति उस प्यार के सागर में कंबाइंड हो गई। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा बाबा के निस्वार्थ प्यार में लवलीन हो गई। सारे कल्प में कभी भी और किस द्वारा भी यह ईश्वरीय परमात्मा प्यार प्राप्त नहीं हुआ था। उसी प्यार में मैं खो गई। यह परमात्मा प्यार श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। परमात्मा प्यार जन्म जन्म की पुकार का प्रत्यक्ष फल है। नए जीवन का जिया दान है। परमात्मा प्यार नहीं तो
जीवन नीरस है। मैं आत्मा उस परमात्मा प्यार को महसूस करते हुए उसी प्यार में लवलीन हो रही हूँ। इस परमात्मा प्यार सहज ही मुझ आत्मा को इस देहपान की विस्मृति, देह के सर्व संबंधों की विस्मृति, देह की दुनिया की अल्पकाल की प्राप्ति की विस्मृति में बाबा के प्यार में ही खो जा रही हूँ। उस परमात्मा प्यार के सागर में खो गई। वारे में, वारे मेरा भाग्य। वाह बाबा वाह। वाह ड्रामा वाह। मैं कितना खुश नसीब हूँ, श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। स्वयं परमात्मा के प्यार को महसूस कर रही हूँ। यही है सच्चा सुख। इस अतीन्द्रिय सुख में मैं खो गई। ओम शांति। अब हम इसी स्थिति में स्थित होके मुरली सुनेंगे। आज का अव्यक्त मुरली का डेट है 19/12/1983। मुरली का हेडिंग है परमात्मा प्यार, निस्वार्थ प्यार। प्यार के सागर शिव बाबा अपने स्नेही बच्चों के प्रति बोल रहे हैं। मुरली का सार है, आज बाबा 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे है स्नेह निभाने वाले,
तीसरे है सदा स्नेह स्वरूप बन, स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले, अर्थात लवलीन रहने वाले। सो बाबा कह रहे बाप का बनना अर्थात लवलीन बनना। आगे बाबा परमात्मा प्यार का महत्व बता रहे। परमात्मा प्यार है, निस्वार्थ प्यार है ना। यही है श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। जन्म जन्म की पुकार का प्रत्यक्ष फल है, जिया दान है। यही है बाप के समीप लाने का साधन है। आगे बाबा कह रहे कि परमात्मा प्यार साझ ही तीन मंजिल पार करा देती है। पहला मंजिल है देह भान की विस्मृति, दूसरा है देह के सर्व संबंधों की विस्मृति, तीसरा है देह की देह के दुनिया की अल्पकाल की प्राप्ति की आकर्षणमय पदार्थों का आकर्षण से मुक्त होना, है ना। सो बाबा कह रहे कि त्याग करना नहीं पड़ता, लेकिन श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति का भाग्य स्वतः ही त्याग करा देता है। सो बाबा पूछ रहे हम बच्चों के कि आप त्याग किया या भाग्य लिया। सो बाबा कह रहे कि देह के स्वार्थी संबंध, सुख शांति का चैन छीनने वाले विनाशी संबंध, है ना। उस दुख या धोखा देने वाले संबंध, उस मोह के रस्सियों के बंधन में बांधने वाला वो संबंध, है ना। उस संबंध को हम त्याग किया, है ना। सो बाबा कह रहे सो हमारा भाग्य ही बड़ा है। त्याग के कंपेयर करें तो हमारा भाग्य बड़ा है। सो बाबा कह रहे इस देह का बांध कभी आप त्याग कर रहे हो, है ना, कि आपको फरिश्ता का वो ड्रेस मिल गया है। सो देह का बांध भी त्याग हो गया, और देह का पुराना संबंध भी आप आपने त्याग कर दिया। आगे बाबा कह रहे कि विनाशी पदार्थ जो विषय भोग अर्थात विष भरे भोग है, सो उसका भी आप त्याग कर दिया। सो बाबा कह रहे उसके बदले हमें सर्वश्रेष्ठ पदार्थ देते जो पदमपति बनाने वाले हैं। सो पदम पाकर खक छोड़ना, है ना, यह है त्याग। सो बाबा सो बाबा कह रहे कि भाग्य के वर्णन के आगे त्याग कौड़ी है ना, भाग्य हीरा है। प्रभु प्यार सदा समर्पण भाव स्वतः ही अनुभव कराता है। समर्पण भाव बाप समान बनाता है। ये प्रभु प्यार गवाया हुआ राज्य भाग्य सदा काल के लिए प्राप्त कराता है, डबल राज्य अधिकारी बनाता है। ओम शांति। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। प्यार के सागर शिव बाबा अपने स्नेही बच्चों प्रति बोले, आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सब बच्चे हैं, फिर भी नंबर वार है। सो बाबा तीन प्रकार के बच्चों के बारे में अभी बता रहे कि एक है स्नेह करने वाले, दूसरे है स्नेह निभाने वाले, तीसरे है सदा स्नेह स्वरूप बन, स्नेह के सागर में समाये हुई, जिसको लवलीन बच्चे कहते। लवली और लवलीन दोनों में अंतर है। बाप का बनना अर्थात स्नेही लवलीन बनना। सो बाप का बनना अर्थात स्नेही लवलीन बनना। आगे बाबा परमात्मा प्यार का महत्व के बारे में बता रहे कि सारे कल्प में कभी भी और किस द्वारा भी इस ईश्वरीय स्नेह परमात्मा प्यार प्राप्त हो नहीं सकता।
परमात्मा प्यार अर्थात निस्वार्थ प्यार, है ना। परमात्मा प्यार अर्थात निस्वार्थ प्यार। परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। परमात्मा प्यार जन्म जन्म की पुकार का प्रत्यक्ष फल है। परमात्मा प्यार नए जीवन का जिया दान है। परमात्मा प्यार नहीं तो जीवन नीरस, सूखे गन्ने के मुहाफिक है। परमात्मा प्यार बाप के समीप लाने का साधन है। परमात्मा प्यार सदा बाप दादा के साथ अर्थात परमात्मा को साथ ही अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार मेहनत से छुड़ाए सहज और सदा के योगी योगयुक्त स्थिति का अनुभव कराता है। देखिए, परमात्मा प्यार मेहनत से छुड़ाए सहज और सदा के योगी योगयुक्त स्थिति का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार सहज ही 3 मंजिल पार करा देता है। 3 मंजिल है। पहला है देह भान की विस्मृति। दूसरा है देह के सर्व संबंधों की विस्मृति। तीसरा देह की देह के दुनिया की अल्पकाल की प्राप्ति की आकर्षणमय पदार्थों का आकर्षण सहज समाप्त हो जाता है। देखिए, हमें इसके लिए तो पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जब हम परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली इस 3 मंजिल, है ना, इसको पार कर सकते हैं, सहज ही हम इसको समाप्त कर सकते हैं। त्याग करना नहीं पड़ता, लेकिन श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति का भाग्य स्वतः ही त्याग करा देता है। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे हमें त्याग करना नहीं पड़ता है। देहबान का त्याग, है ना, संबंधों का त्याग। तो बाबा कह रहे श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति का भाग्य स्वतः ही त्याग करा देता है। तो आप प्रभु प्रेमी बच्चों ने त्याग किया व भाग्य लिया। देखिए, बाबा क्वेश्चन पूछ रहे। बाबा पूछ रहे, आप प्रभु प्रेमी बच्चों ने त्याग किया व भाग्य लिया। क्या त्याग किया? अनेक चत्तियां लगा हुआ वस्त्र, जर्जरी भूत पुरानी अंतिम जन्म की देह का त्याग, या त्याग है। देखिए, बाबा इतना अच्छे एक्सप्लेन कर रहे, है ना। ये क्या त्याग किया? ये जर्जरी भूत पुरानी अंतिम जन्म की देह का त्याग किया। ये त्याग किया है जिसे स्वयं भी चलाने में मजबूर हो, है ना। इस रोगी शरीर को स्वयं चलाने में हम मजबूर है। उसके बदले फरिश्ता स्वरूप लाइट का आकार, जिसमें कोई व्याधि नहीं, कोई पुराने संस्कार स्वभाव का अंश नहीं, कोई देह का रिश्ता नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धि के भटकने की आदत नहीं, ऐसा फरिश्ता स्वरूप प्रकाशमय काया प्राप्त होने के बाद पुराना छोड़ना या छोड़ना हुआ। अभी हम 1 सेकेंड उस फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। लिया क्या और दिया क्या? देखिए, पापा पूछ रहे हमने क्या लिया, है ना। इतना सुंदर प्रकाशमय काया फरिश्ता स्वरूप, है ना, उसे लिया है ना। अब दिया क्या? त्याग है या भाग्य है? देखिए, बाबा एक्सप्लेन करके करके हमसे बार बार पूछ रहे, अब त्याग किया? क्योंकि क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी संकल्प आता है, हमें इतना त्याग करना पड़ता है ना। इसलिए बाबा ने एक्सप्लेन करके बाबा हमें समझा रहे हैं। ऐसे ही देह के स्वार्थी संबंध, सुख शांति का चैन छीनने वाले विनाशी संबंध अभी भाई है, अभी स्वार्थवश दुश्मन हो जाते, दुख हुआ और धोखा देने वाले हो जाते, मोह की रस्सियों में बांधने वाले। ऐसे अनेक संबंध छोड़ एक में सर्व सुखदायी संबंध प्राप्त करते तो क्या त्याग किया?
सो हमें यह स्मृति रहना है। देखिए बाबा इतना हमें ज्ञान समझा रहे हैं। जब इस स्मृति रहता है ना, तब ऑटोमेटिकली हम उस पुराने संबंध से विस्मृति हो जाते हैं। सो बाबा कह रहे सदा लेने वाले संबंध छोड़े, क्योंकि अभी सभी आत्माएं लेती ही है, देती नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे सदा लेने वाले संबंध है ना। ये सभी आत्माएं लेते हैं, देते नहीं है ना। बाबा इतना निस्वार्थ प्यार बाबा देते हैं, है ना। कोई भी मनुष्य वो स्वार्थ प्यार ही देता है, निस्वार्थ नहीं देता है। सो बाबा कह रहे सभी आत्माएं लेते ही है, देते नहीं। एक बाप ही दातापन का प्यार देने वाला है, लेने की कोई कामना नहीं। चाहे कितने भी धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा हो, गुप्त दानी हो, फिर भी लेता है, दाता नहीं है। स्नेह भी शुभ लेने की कामना वाला होगा। बाप तो संपन्न सागर है, इसलिए वह दाता है। परमात्मा प्यार ही दातापन का प्यार है, इसलिए उनको देना नहीं, लेना है। ऐसे ही विनाशी पदार्थ, विनाशी पदार्थ विषय भोग अर्थात विष भरे भोग है। मेरे मेरे की जाल में फंसाने वाले विनाशी पदार्थ भोग भोग कर क्या बन गए? पिछड़े पिछड़े के पंछी बन गए हैं। ऐसे पदार्थ जिसने पति बना दिया, उसके बदले सर्वश्रेष्ठ पदार्थ देते, जो पद्मा पदम पति बनाने वाले हैं। तो पदम पाकर खक छोड़ना, क्या यह त्याग हुआ? परमात्मा प्यार भाग्य देने वाला है, त्याग स्वतः ही हुआ पड़ा है। ऐसे सहज सदा के त्यागी ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। देखिए बाबा कह रहे जो ऐसे सहज सदा के त्यागी ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। कभी कभी बाप के आगे कई लाडले ही कहे, लाड प्यार दिखाते हैं कि हमने इतना त्याग किया, इतना छोड़ा, फिर भी ऐसे क्यों? देखिए कभी कभी चलते चलते बाबा कह रहे ना कि जो लाडले है वही कंप्लेन करते हैं, है ना। हम इतना त्याग किया, फिर भी क्यों? सो बाबा कह रहे बाप दादा मुस्कुराते हुए बच्चों को पूछते हैं कि छोड़ा क्या और पाया क्या, इसकी लिस्ट निकालो। कौन सा तरफ बारी है, छोड़ने का व पाने का? आज नहीं तो कल तो छोड़ना ही है। देखिए बाबा कह रहे आज नहीं तो कल छोड़ना ही है। इस पुराने शरीर को छोड़ना है, पुराने संबंध को भी छोड़ना है, पदार्थ को भी छोड़ना है। आज आज नहीं तो कल, है ना। मजबूरी से भी छोड़ना ही पड़ेगा। अगर पहले से ही समझदार बन प्राप्त कर फिर छोड़ा तो वह छोड़ना हुआ क्या? भाग्य के वर्णन के आगे त्याग कौड़ी है, भाग्य हीरा है, ऐसे समझते हो ना। वह बहुत त्याग किया, क्या समझते हो? सो बाबा पूछ रहे आप बहुत त्याग किया ऐसे समझते हो या भाग्य पाया? बहुत छोड़ा है, छोड़ने वाले हो या लेने वाले हो? कभी भी स्वप्न में भी ऐसा संकल्प किया तो क्या होगा? अपने भाग्य की रेखा मैंने किया, मैंने छोड़ा, इससे लकीर को मिटाने के निमित्त बन जाते। देखिए हमारा भाग्य का लकीर को मिटाने के निमित्त बन जाते, है ना। जब हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैंने किया, मैंने छोड़ा, मैंने तो बाबा कह रहे वो भाग्य की लकीर को मिटाने के निमित्त बन जाता है। इसलिए स्वप्न में भी कब ऐसा संकल्प नहीं करना। इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें स्वप्न में भी ऐसा संकल्प नहीं करना है। प्रभु प्यार सदा समर्पण भाव स्वतः ही अनुभव कराता है। समर्पण भाव बाप समान बनाता है। परमात्मा प्यार बाप के सर्व खजानों की चाबी है, क्योंकि
प्यार व स्नेह अधिकारी आत्मा बनाता है। विनाशी स्नेह, देह का स्नेह राज्य भाग्य गवाता है। देखिए बाबा कह रहे, विनाशी स्नेह, देह का स्नेह राज्य भाग्य गवाता है। परमात्मा प्यार राज्य भाग्य का अधिकारी बनाता है। सो अनेक राजाओं ने विनाशी स्नेह के पीछे राज्य भाग्य गवाया है ना। हम हिस्ट्री में हम देख सकते हैं, अनेक राजा ये इस स्नेह या प्यार में राज्य भाग्य गवाया है। विनाशी स्नेह भी राज्य भाग्य से श्रेष्ठ माना गया है। परमात्मा प्यार गवाया हुआ राज्य भाग्य सदा काल के लिए प्राप्त कराता है, डबल राज्य अधिकारी बनाता है, स्वराज्य और विश्व राज्य राज्य पाते। ऐसे परमात्मा प्यार प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा ये हो। प्यार करने वाले नहीं, लेकिन प्यार में सदा समाये हुए लवलीन आत्माएं बनो। समाये हुए समान है, ऐसे अनुभव करना है ना। नए नए आए हैं तो नए आगे जाने के लिए सिर्फ एक ही बात का ध्यान है, सदा प्रभु प्यार के प्यासे नहीं, लेकिन प्रभु प्यार के भी पात्र बनो। पात्र बनना ही सुपात्र बनना सहज है ना। तो ऐसे आगे बढ़ो। अच्छा, पार्टियों के साथ प्रश्न, महातपस्या कौन सी है जिस तपस्या का बल विश्व को परिवर्तन कर सकता है? महातपस्या कौन सी है जिस तपस्या का बल विश्व को परिवर्तन कर सकता है? उत्तर, एक बाप दूसरा ना कोई, यह है महातपस्या। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले महातपस्वी हुए। तपस्या का बल श्रेष्ठ बल गाया जाता है। जो इस तपस्या में रहते, एक बाप दूसरा ना कोई, उनमें बहुत बल है। देखिए बाबा कह रहे, एक बाप दूसरा ना कोई है ना, यही है तपस्या, उसमें बहुत बल है। इस तपस्या का बल विश्व परिवर्तन कर लेता है। हठयोगी है ना, जो सन्यासी हैं जो हठयोग करते हैं, हठयोगी एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते हैं है ना। वो इतना वो परिश्रम लेके वो तपस्या करते हैं ना, जो हठयोगी है, जो सन्यासी है। सो बाबा कह रहे वो एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, लेकिन आप बच्चे एक टांग पर नहीं, एक की स्मृति में रहते हो बस। एक ही एक, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, एक ही स्मृति में रहते हैं हम बस, एक ही एक। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन कर देगी। तो ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात महान तपस्वी बनो। अच्छा, अभी हम याद प्यार लेंगे। ऐसे पात्र सो सुपात्र बच्चों को, प्रभु प्रेम की अधिकारी आत्माओं को, प्रभु प्यार द्वारा सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए बाप समान बच्चों को, सर्व प्राप्ति के भंडार संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इन रिटर्न बाप दादा को भी हम बच्चों याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे।
ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा, परमात्म प्यार से हम क्या क्या बनते हैं? हम अनुभव करते हैं समर्पण भाव की, कि हम बाप के साथ हैं कंबाइंड, और हम बाप बाप समान बन जाते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, और प्रभु प्यार से हमें सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है, और हम अधिकारी बन जाते हैं। हम भिखारी नहीं रहते। अब हम कुछ मांगते नहीं है बाबा से। बाबा हमें खुला खजाना भंडार दे दिया है, और जितना चाहो ले लो, उसका अधिकार हमें प्राप्त हो जाता है, और हम डबल अधिकारी बन जाते हैं। करमंदियों पर राज करते हैं, और फिर आगे चलकर विश्व का राज, स्वराज्य और विश्व का राज करने वाले। ओम शांति। हाँ जी, अभी हम क्योंकि बाबा ने आज प्रेम स्वरूप है ना अनुभव कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बाबा ने इन डिटेल बताया है। सो अभी हम प्रेम स्वरूप को अनुभव करना के वो गुह्यता को हमें समझेंगे। सो अभी हाँ, हाँ, बोलिए कैलाश भाई जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओके, अभी हम वही मैं पॉइंट्स बोलूं? हम बोलिए सिस्टर। ललिता सखी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, आज बाबा ने कहा कि ये जो साधु लोग एक टांग पर खड़ा रहकर तपस्या करते हैं। तो बाबा कहता है एक ही रस में एक ही शिव बाबा को याद करो, वो है तो आपकी तपस्या। और वो एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। हाँ ओम जी, अभी हम इसका गुह्यता में हम जाएंगे। सो जी क्योंकि बाबा आज के मुरली में प्रेम स्वरूप अनुभव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज बाबा ने समझाया है ना। सो जैसे बाबा कहते हैं, बाबा ने एक मुरली में बाबा ने कहा कि जैसे लोग सागर के तले में जाते हैं ना, उस जब अंदर में जाते हैं तब वो नए नए पदार्थ माना रत्न मिलता है ना। इसके लिए हमें भी अंतर्मुखी होके आज हम प्रेम स्वरूप को हम समझेंगे। ओके, सो इसके लिए अभी 5 क्वेश्चन है, आप सभी इसके बारे में चिंतन शेयर करना है। प्रेम स्वरूप माना क्या है, किसको कहा जाता है, क्या है प्रेम? कोई शेयर करना चाहते हैं? प्रेम स्वरूप की स्टेज क्या है, आपका अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। रहम भाव। दीदी, सामने वाले से कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ बिना निस्वार्थ कि सामने वाला मैं कुछ दे रही हूँ तो सामने निस्वार्थ, जैसे प्रेम, हाँ जी, हाँ जी, और अनकंडीशनल। अनकंडीशनल ओम लव। हाँ शांति। जी, और हम सबको एक्सेप्ट करें, जैसे बाबा ने हमको एक्सेप्ट किया, हम जैसे भी थे। पर हम सबको एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपना व्यर्थ चलाते हैं। तो हम सबको जो जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करें। ओम हाँ जी, निस्वार्थ प्यार। हाँ जी, रूह से रूह का प्यार है ना। ये दुनिया वाले तो हाँ रूह से प्यार करते हैं, लेकिन बाबा के यहाँ रूह से प्यार करना वही प्रेम कहलाता है। प्रेम और मोह में अंतर बताया था ना एक मूवी में। तो मोह तो होता है जैसे परिवार में पोते पोती इनसे, और प्रेम होता है आत्मा से। तो रूह से प्रेम है या परमात्मा से, वो जो आत्मा का परमात्मा से प्यार, वही प्रेम कहलाएगा। हाँ जी, ओम शांति।
जैसे बाबा के अकॉर्डिंग अगर हम बाबा से प्यार करते हैं तो उसकी हर श्रीमत से प्यार, उसके हर बोल से प्यार, उसकी हर मीन्स जो बाबा श्रीमत देते हैं या हर बात जो बाबा कहता है उससे प्यार लगा लो, वो कहें और हम उसको माने, ये प्यार मीन्स क्योंकि वो तो परमात्मा ही है, हमें पता है वो सही है, कभी गलत हो नहीं सकता है वो। आंखें बंद करके उस पे विश्वास और आंखें बंद करके उसकी श्रीमत पे चलना या उसके हर वाक्य को फॉलो करना। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। शांति। परमात्मा प्यार बाप दादा का साथ अनुभव कराता है, सदा साथी अनुभव करता है, सदा योग युक्त योगी जीवन अनुभव कराता है। इससे हमारा देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ वैभव सब छुड़ा देती है। ऐसी लाभलीन स्थिति होते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। जैसे आज अव्यक्त इशारे में भी बोला ना, बाबा से कैसे कंबाइंड रहना है कि सुप्रीम रूल मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं भी सुप्रीम सोल के बिना नहीं रह सकती। ओम शांति। ओम हाँ जी। शांति दीदी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी सिस्टर। हाँ दीदी, जो मेरा मतलब मनन चिंतन भी है, एक कहानी में भी सुना था कि जो प्रेम है सच्चा, एक तो वो सुख देगा और एक स्वतंत्रता देगा, और जो अशुद्ध प्रेम है जिसे हम मोह का भी नाम देते हैं, वो बंधनों में लाता है और दुख देता है। ओम शांति दीदी। जी, हाँ जी। और परमात्म प्यार आकर्षित करता है। जैसे साकार में भी कोई लड़की लड़का एकदम प्यार में हो जाते तो आकर्षित होकर माई बाप का बात भी नहीं सुनते, बोलते हम शादी करेंगे, तो वो आकर्षण चित होता है। तो उसी तरह हम बाबा से आकर्षित होते हैं। सुख दाता है, उससे हमें दुख नहीं प्राप्त होता। ओम शांति। हाँ जी। और बोलिए कृष्णा भाई जी ओम सिस्टर। शांति। ओम शांति अंजलि। अपना सब कुछ भूल जाना, सब कुछ भूल जाना और टोटल सरेंडर, उसमें लवलीन, उसी में लीन हो जाना, उसके सिवा कुछ और ना सूझना, डूब जाना उसके अंदर, लवलीन होना। ये शायद प्यार की चरम स्थिति होती है। अनकंडीशनल होता है ना ये, मेरा कुछ नहीं उसमें। ओम शांति। हाँ ओम जी शांति। बोलिए। हाँ जी। हाँ, प्यार बोल तो क्या, ऐसा बोल तो माता का कैसा प्यार रहता है बच्चों के प्रति, बाबा के भी हमारा ऐसे ही प्यार है। बाबा ऐसे ही प्यार करता है बच्चों को कि माता जितना बोल तुम कुछ दुख देते हैं तुमको लगता नहीं, उसे कुछ भी करना पड़े तो करेगी, रात में करने की जागेगी, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी। माँ बोल तो माँ खुद भूखी रहेगी लेकिन बच्चों को खिलाएगी। तो ये प्यार निस्वार्थ और अनकंडीशन बोल तो उसमें कुछ नहीं, बोल तो हमें देना ही है बस। वो सोचती नहीं ना ऐसा माँ हम दे रहे, ऐसे नहीं सोचती, वो भी प्यार है। ओम शांति। बाबा का प्यार हम बच्चों के प्रति ऐसे ही है। हाँ जी। प्रिया सिस्टर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ दीदी, ओम शांति। आज बाबा बोल रहे कि परमात्मा प्यार मतलब सदा समर्पण भाव, और परमात्मा प्यार के आगे जो है सर्व खजानों की चाबी हम आत्माओं को मिल जाती है, और हम बाबा के स्नेह के अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा हमको इतना प्यार करते हैं कि हम सदा उनके प्यार में लवलीन रहे। तो बाबा बोलते समाये हुए रहना, ऐसा अनुभव हो। तो प्रभु प्यार के जो प्यासी आत्माएं हैं, प्रभु प्यार के जो पात्र बन रहे हैं, तो बाबा हमको बोलते सुपात्र बनना है। तो आज बाबा ने अनकंडीशनल प्यार के लिए बोला कि समर्पण भाव, सदा समर्पण भाव। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी।
हाँ, बाबा से हमको अविनाशी प्यार मिलता है, इसलिए बहुत बाबा से हम प्यार के आकर्षित करते हैं और भी हम भी प्यार करते हैं बाबा को। थैंक यू दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी जी। तो ऐसा है कि जो जैसा मतलब सामने वाला जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें हम। जैसे बाबा, हम बच्चों को मीठे बच्चे बोलते हैं, कभी बाबा ने ऐसे फर्क नहीं डाला अच्छा या बुरा में, तो सब जैसे हमें मतलब कि मतलब जो भी है सामने वाला उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है जो जैसे है, वो प्यार है। थैंक यू दीदी। हाँ जी, आप सभी ने अच्छे रीति से शेयर किया है। उस परमात्मा सॉरी प्रेम स्वरूप की वो अनुभूति हम कैसे करें। तो इसके लिए बाबा ने आज की मुरली में जो पहला पैराग्राफ है ना, इसमें बाबा ने परमात्मा प्यार का महत्व बताए है। उसको एक एक पॉइंट का हमें चिंतन करना है, अंतर्मुखी होके उसका निस्वार्थ प्यार माना क्या है ना, क्योंकि हमें तो सब अनुभवी है स्वार्थ प्यार या निस्वार्थ प्यार ना। उसको एक एक जो जो पॉइंट्स है ना, उसके डेप्थ में हमें जाना है, तभी उसको महसूस कर सकते हैं। कैसे वो बाबा ने बताया जिया दान है, कैसे मुझे वो जिया दान करेगी, है ना। सो बाबा कह रहे हैं ना, उसके बिना तो नीरस है। सो उस चिंतन करते 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 उस प्यार को हमें अनुभूति करनी है। सो बाबा ने कहा ना, अभी तो हम सब कहते हैं बाबा से हमें प्यार है, उस वो नस नस में, वो रग रग में बाबा के प्यार को हमें समाना है। क्योंकि जब जितना हम अंतर्मुखी होके उसको अंदर ले जाना है उस प्यार को, तब हमें अनुभूति होता है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और सेकंड क्वेश्चन है, प्रेम अ, स्वरूप का अनुभव से हमें विशेष प्राप्ति क्या होती है? खुशी, हाँ, खुशी प्राप्त होती निरंतर है। खुशी, और निरंतर खुशी। यस, और सुख सुख मिलता शांति, है। अतीन्द्रिय सुख, या और शांति, हाँ जी, और रूहानी खुशी, हाँ जी, और संतुष्ट हो जाते, खुशी मिलती और संतुष्ट भी हो जाते, और अब कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे गोपी गोपी अतीन्द्रिय सुख पाते थे, ऐसे हमको भी कुछ मिलता है, सुख मिलता है। गोपी गोपियों के जो गायन है ऐसे ना। दाता के बच्चे यही संकल्प चलता रहता है कि मैं इसको क्या दूं, स्थूल की चीज नहीं है, मतलब कैसे इसको हैप्पी रखूं, कैसे इसको संतुष्ट करूं, वही निरंतर संकल्प चलते रहते हैं। बाप समान बनने का एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो जाता है। और निश्चिंत हो जाते हैं। हाँ जी, परमात्मा मैं ना रहूं तो प्यार, ना रहे, ये भी अनुभव ना हो। ओम शांति। परमात्मा प्यार का जो एक ऐसा है कि वो सुख और आनंद का झूला है परमात्मा प्यार। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। प्रेम से हाँ, मैं बोलूं दीदी? हाँ जी, हाँ, प्रेम से मतलब आकर्षित हो जाना। अगर शिव बाबा को हम प्यार करते हैं तो उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उसकी हर चीज हमको अच्छी लगती है, चाहे कुछ भी हो, देना है या बाबा से कुछ करना है, रूठना है या करना, सब कुछ जैसा वो चाहता है, जैसा वो करता है, उसके गुण है वैसे हम भी ऐसे ही गुण करें, ऐसी शक्तियां ले, हम भी ऐसे ही करें तो प्यार हो जाता है। हाँ जी, और हम प्यार देने वाले बन जाते हैं, प्यार देते हैं। हाँ, ले देते भी है और लेते भी है। ओम हाँ जी, शांति दीदी। ये निरंतर प्यार रहने से हम सहज योगी, निरंतर योगी, सहज ही बन जाते हैं।
हाँ जी, ओम शांति दीदी। बोलिए। हाँ, प्रेम से मतलब जो बाबा ने कहा है कि मतलब भरपूरता का महसूस करेंगे वे बच्चे जिनको प्रेम मिला है, तो वो कभी भी असंतुष्ट नहीं रहेंगे। हमेशा ऐसा लगेगा जैसे ये बहुत भरपूर है, और चेहरे पे उनकी खुशी भी रहेगी, और एक साथी का भी अनुभव करेंगे, कभी अकेला नहीं महसूस करेंगे। ओम शांति। हाँ जी, नीलम सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी, ओम शांति। प्राप्ति यही है कि जिसमें ये भी भान ना रहे कि मैं नहीं, तू नहीं, ये भी नहीं, सब एक रस, एक स्थिति बन जाती है। तो यही हमारी प्राप्तियां हैं जो हम बाबा से आगे बढ़ोतरी हो रही है, चढ़ती कला में जा रहे हैं हम। ओम शांति। हाँ जी, एक हो जाना बाबा और मैं, उसको लवलीन स्थिति कहते हैं। ओम और शांति कोई दीदी। शेयर? हाँ जी, दीदी, ये जो हम सभी पॉइंट शेयर कर रहे हैं, ये भी तो एक प्रेम ही है, प्यार ही है बाबा के प्रति, जो सभी बोल रहे हैं, है ना? ये भी तो प्यार ही है ना? हाँ जी, प्यार है, इसलिए हम जुड़े हैं, है ना? जी बाबा के बच्चे बने हैं, सब है। जी। और जब हम पॉइंट शेयर करते हैं तो कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने में, और कितनी मतलब एक अजीब सी खुशी होती है, मतलब दुनिया से परे, बिल्कुल दूर, जैसे झूले में झूल रहे हैं हम, एक पॉइंट शेयर करने से। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, वरना मैं चुप होके सुनती रहती थी सबके पॉइंट्स। और जब मैं पॉइंट शेयर करती हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती है, एक प्यार बाबा के प्रति। ये चीज मैंने मतलब नोट की है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति जी दीदी। जब ओम शांति दीदी, बोलो। हाँ, हाँ जी, एक एक करके बोलिए। हाँ, हाँ जी, परमात्मा प्यार हम लेना है और देना है, और किसी के गुण अवगुण देख के नहीं देना है। सबको एक जैसा प्यार करना चाहिए। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा हमारे साथ करते, हमारे अवगुण नहीं देखते, कुछ नहीं, सबको एक जैसा प्यार करते, वैसे हम भी करें सबके साथ। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बोलिए। जब मेरा बाबा जब कहते हैं ना, तो कितनी मिठास आ जाती है, कितना प्यार लगता है। तो ये शब्द में इतना नहीं बोल सकते, उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं। तो ये इतना प्यार है बाबा का, वो प्यार के आंसू भी आ जाते हैं आंख में। और बाबा की जब मिलन की मुरली रहती है, वो तो ऐसा प्यार बरसते रहता है बाबा का। तो ये प्यार प्यार है, तो उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं, उसके लिए शब्द भी नहीं है। ओम शांति में। हाँ जी, एक खुमारी चढ़ जाती है प्यार की। हाँ जी। तो लास्ट क्वेश्चन है, उस प्रेम स्वरूप की स्थिति में जब हम स्थित होते हैं ना, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है? स्वयं क्या पर है? तो स्वयं हाँ पर जी, तो हम बाबा की तरफ आकर्षित होते हैं, और दूसरे उनके जो अवगुण ये सब खत्म होके प्यार जिसको मिलता है ना, वो उसकी तरफ और आकर्षित हो जाता है। जहाँ विकार, डर, क्रोध, प्यार नहीं मिलना, और एक बाबा से प्यार मिलना, तो बाबा की तरफ आकर्षित हो जाता है। प्यार में ऐसी वो शक्ति है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए वर्मा भाई जी। मोहनलाल वर्मा भाई जी। हाँ हाँ, मैं ओम शांति खुला रह गया था। लोग फैन बन जाते हैं, अगर हमारे हम स्वरूप बनते हैं तो लोग फॉलोअर टाइप बनना शुरू शुरू हो जाते, वो अटैच होने शुरू हो जाते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए ओम संगीत। शांति। हाँ जी, हाँ, ओम शांति दीदी, मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगी। परमात्मा प्यार मतलब
क्या जो बाबा आज बोल रहे हैं, आपने जो क्वेश्चन किए, तो ये है कि जैसे बाबा जो है कोई भी आत्मा के प्रति कैसी भी आत्मा रहे, तो क्या वो एक दृष्टि से देखते हैं, कभी वो दूसरे दृष्टि से नहीं देखते। बाबा हमको सबको समान देखते हैं। तो हम आत्माओं को भी हर एक आत्मा को बाबा बाबा समान ही देखना चाहिए। जैसा मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे हम मेरे यहाँ गीता पाठशाला है, पाठशाला में एक माता आई थी, तो माता ऐसी बता रहे थे कि बोले कि एक आत्मा है, वो बोले बहुत ही यानी बीमार है, और बोले पता नहीं ऐसा लगता है कि इसका कितने जन्म का कर्म होगा कि जो ऐसे भुगत रहे हैं। तो मेरे मन में ऐसे ही आया कि बाबा द्वारा ही, तो बाबा ने मेरे द्वारा बोले कि देखो, बोले कि आप उसके कर्म को देख रहे हो, यानी मतलब उसके कर्म को नहीं देखना, हम मतलब हम देह को देख रहे हैं उसके कि क्या कर्म होंगे। हम बाबा हमारे देह को नहीं देखते, हम उस हमने देह को देखे, इसीलिए हमको उसके विकर्म ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम जो उसकी आत्मा को देखे ना, कि आत्मा, बाबा हम हमारी आत्मा को देखते हैं, न कि शरीर को देखते हैं। अगर हम उस क्षण उस आत्मा को आत्मा के दृष्टि से देखे, और उस आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देख के उसको जब दृष्टि दे, आत्मिक दृष्टि दे, तो उस आत्मा उस क्षण आत्मा की यानी शांति का अनुभव करेगी, और वो शांति का अनुभव करके उस समय वो आत्मा हमारे लिए, मतलब बाबा जो बोलते हैं ना कि मनसा सेवा करो, तो मनसा सेवा का मतलब कि हमको हर एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखना है, उस न कि शरीर को कि उसका कौन सा कर्म भोग है, क्या है, वो नहीं देखना है। हमको देखना है कि वो आत्मा है, और आत्मा को ही देख के हमको उसको सुख शांति का अनुभूति करना है। तो वो अगर हम अनुभूति कर रहे हैं उस समय, तो हमको उस आत्मा के द्वारा दुआएं मिलेगी। तो वो दुआएं वही दैट इज कॉल्ड, वही हमारी मनसा सेवा है। तो हमको इस समय जो है कि लो यानी कौन आत्मा ने क्या कर्म किया, कुछ नहीं, हम देह को देख रहे हैं, मतलब हमारी दृष्टि हाँ अभी जी, तक भी चेंज नहीं हुई है, देह को ही हाँ देख जी, रहे हैं। अभी बाबा जो बोलते हैं कि आत्मा को देखो, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कैसी भी आत्मा है उनके सामने, लेकिन उन्होंने आत्मा को देखे। बोलिए संगीता सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो हमारी अवस्था अच्छी रहती है, जैसे रतन मोनी दादी जी थी, अंत में 5-6 साल कुछ उनसे सेवा नहीं हुई। आई थिंक 2018-19 में वो मुरली भी उन्होंने नहीं पढ़ी, उसके बाद 2020 लास्ट, परंतु उनकी जो प्रेजेंस थी यज्ञ में, शांतिवन में, वही सेवा कर रही थी। तो ऐसे हमारी अवस्था हो जाती है, हमारी प्रेजेंस is only going to do seva when our avastha stage is बाप समान। ओम हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर, शॉर्ट में बोल सकते हैं। जी और जब हम प्रेम स्वरूप की स्थिति में रहते हैं, तो फिर जो वायुमंडल है वो भी प्रेम का अनुभव करता है, फिर सारा वो फैलते ही रहता है, प्रेम अंदर से निकलकर सारे विश्व में फैलता है, सारे यूनिवर्स में। तो इसी तरह से वायुमंडल भी चेंज होता है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो प्रत्यक्ष प्रेम का ये होता है कि हम स्वयं भी सुख और शांति, पीस अनुभव करते हैं, एक अतीन्द्रिय सुख अनुभव करते हैं, और जहां भी हम बैठते हैं, जहां भी हम जाते हैं, उस वातावरण में भी जो आत्माएं हैं, उनको भी हम थोड़े टाइम के लिए वो वायुमंडल चेंज करके उनको भी वो सुख और शांति की अनुभूति होती है। ओम शांति। हाँ जी, आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ, अभी हम कल के लिए ही होमवर्क लेंगे। सो कल अमृत वेले पहले इस मुरली को हम पढ़ेंगे। इस मुरली में बाबा ने प्रेम स्वरूप माना क्या है, प्रेम स्वरूप की स्टेज क्या है या अनुभूति क्या है,
उससे हमें क्या क्या प्राप्ति होती है ना, उससे हमें प्रत्यक्ष जो प्रभाव स्वयं के ऊपर क्या पड़ती है, इसके बारे में अब इन डिटेल बताया है। सो इसके लिए अमृत वेले अंतर्मुखी होकर इसका चिंतन करना है। जितना हम इसको गहराई से चिंतन करते हैं, उतना उस आनंद, उस रस का हम अनुभव करते हैं। क्योंकि हमें क्या है, हमें प्रेम स्वरूप के बारे में पता है, बट उसको हमें अनुभूति करना है, उसको अपने में समाना है, उस प्यार को। हमें भी प्रेम स्वरूप बनना है ना। इसके लिए हमें बार बार इसी अवस्था में स्थित होना है। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। अपने आप को परम धाम में इमर्ज कीजिए। मैं आत्मा उस परमात्मा के निस्वार्थ प्यार में उस लवलीन अवस्था में अपने आप को अनुभव कीजिए। मन ही मन बाबा को शुक्रिया बोलिए। इतना प्यार कौन करेगा। यही है जन्म जन्म की पुकार का प्रत्यक्ष फल है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उसी अवस्था में स्थित हो जाइए। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। ओम शांति दीदी। गुड नाइट। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।